जैसे कि हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जानकारी भी लाइव आप तक महाकुंभ प्रयागराज से पहुंचा रहे हैं कि अब क्योंकि रास्ते को थोड़ा और चौड़ा किया गया है, बैरिकेडिंग जो वहां पर लगी हुई थी उसको हटाया गया है, तो अब जो निकलने का रास्ता है और मेले में जो आने का रास्ता है वो थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया है, जिससे धीरे धीरे अब हालात काबू में आए हैं, व्यवस्थित भी किया गया है भीड़ को। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीती रात जब भगदड़ जैसा हालात वहां पर हो गए थे, उसके बाद अब क्राउड मैनेजमेंट किया गया है। उसके बाद धीरे धीरे अब लोगों की भीड़ वहां पर आ रही है, स्नान कर रही है और फिर वहां से निकल भी रहे हैं लोग भीड़ को देखते हुए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव और हेमा मालिनी भी वहां पर हैं, घाट पर पूजा पाठ अर्चन, वहां पर पूजा और अर्चना की जा रही है। उसके बाद अमृत स्नान प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी ये लोग लगाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से। देखिए बाबा रामदेव, हेमा मालिनी और साधु संत वहां पर पूजा पाठ में लगे हैं और संगम के घाट पर इस वक्त अमृत स्नान की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। तो हादसे में आपको ये भी बता दें कि कई लोग बीती रात जो भगदड़ मची थी, कई लोग घायल हुए, उन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रात को हालात इतने बेकाबू थे कि घायलों को वहां से निकालने तक में बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन अब राहत की बात यह है कि अब वहां पर स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी और उसी को देखते हुए सभी 13 अखाड़ों का जो अमृत स्नान था, जो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है, उस कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है अगर भीड़ वहां पर व्यवस्थित रही, हालात धीरे धीरे सामान्य हुए, तो अखाड़े मेला प्रशासन से बातचीत करने के बाद स्नान वो करेंगे। लेकिन अभी हम आपको ये भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे वहां पर अब अमृत स्नान के लिए लोग आगे आ रहे हैं, अमृत स्नान लोग कर रहे हैं। आप साधु संत भी धीरे धीरे निकल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। बाबा रामदेव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हेमा मालिनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो डुबकी लगा रहे हैं वहां पर। देखिए पहले पूजा पाठ की और उसके बाद अमृत स्नान ये लोग कर रहे हैं। आज मौनी अमावस्या है, आज का दिन बेहद अहम है। मौनी अमावस्या को स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो लोग घायल हुए थे, जो उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उस अफरा तफरी की वजह से वो पहुंचे गए थे। जल्दी आइए। आज ठंड ज़्यादा है, मौसम ने बदला है मौसम, क्योंकि कल हम जब यहाँ थे तो काफ़ी गर्मी थी, पानी बिल्कुल सामान्य टेम्परेचर का था, लेकिन आज सुबह से ही पानी भी काफ़ी ठंडा था और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया था। मौनी अमावस्या का आज अमृत स्नान है। प्रयागराज में महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान आज है। लेकिन बीती रात मची भगदड़ के बाद अभी 13 अखाड़ों का जो अमृत स्नान था कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया। उनका कहना है जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, भीड़ व्यवस्थित नहीं हो जाती है, तब तक जो 13 अखाड़े हैं वो स्नान नहीं करेंगे। रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे। और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश,
इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें, और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे। बस इतना सबसे आह्वान। जय। धन्यवाद। शोभा यात्रा को रद्द किया गया। जो 13 अखाड़ों की अमृत स्नान के दौरान शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकलती है, सज धज कर निकलती है, उसको रद्द किया गया क्योंकि हालात वहां पर जिस तरीके से बेकाबू बीती रात को हुए थे, कई लोग उसमें घायल हुए हैं, अपने परिजनों से बिछड़ गए लोग। हालात वहां पर इस कदर खराब हुए कि भीड़ को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे राहत की बात यह है, और बड़ी बात है कि अब धीरे धीरे हालात को काबू में किया गया। भीड़ को भी व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। करोड़ों की तादाद में वहां पर श्रद्धालु मौजूद है क्योंकि आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है। ऐसे में लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों से लगातार बार बार अनाउंसमेंट के जरिए कहा जा रहा है, सुरक्षा बलों के जो जवान वहां पर लगे उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि स्नान करें और मेले की जगह को छोड़ दें, वहां से निकले ताकि भीड़ कम हो। करते हुए हमारे लाखों नागा, साधु, सन्यासी, महंत, मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। और मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। मन से भी डुबकी लगाई जा सकती है, मन से भी गंगा का स्नान करें। वो देशवासियों का कल्याण हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मृत्युंजयी सनातन संस्कृति सबके हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा भाव है। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया, सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पंछियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो सबके कल्याण की कामना करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देशवासियों को मेरी मंगल कामनाएं। कुछ जो घायल हुए हैं अथवा कुछ दुर्घटना हुई है उस पर मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल और पीड़ित परिवारों को धैर्य मिले, उन्हें साहस मिले, हम उनके साथ हैं। और इसी कारण हमने यह शोभा यात्रा, अमृत स्नान यात्रा स्थगित की है। लाखों करोड़ों नागा सन्यासियों ने अलग अलग स्थानों पर आज स्नान किया है। जो समवेत होकर जाते थे, हमने निर्णय लिया कि आज वैसा नहीं करेंगे। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।